हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार नीलम चैनल में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल 2 साल के विषय में समझ चुके हैं। अब हम 3 साल 4 साल के विषय में समझेंगे तथा कोडिंग से हल करना सीखेंगे। कोड से हम किस तरीके से हल कर सकते हैं और याद करने का तरीका भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू 1000 रुपया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम पीरियड 3 साल है। हमें CI, SI और डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कि जैसे जो अमाउंट है उस अमाउंट को लिख लेते हैं। उस अमाउंट को लिखने के बाद हम 1 साल के लिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। तो हम 10 का भाग करेंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 रुपया। 1 साल के लिए ब्याज जो होगी 100 रुपया। 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। हम जब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे साल में हमें इस पर मिलेगा और इस पर मिलेगा। तो इस पर ब्याज 1/10 यानी 100 रुपया मिल जाएगा। फिर इसके बाद इस पर भी हमें मिलेगा, दूसरे साल में जो मिलेगा इस पर और इस पर, यानी 1000 पर मिलेगा और 100 रुपया में मिलेगा। 100 रुपया का 10 रुपया बन जाएगा। अब जो हमारी ये पहली लाइन होती है वो सिंपल इंटरेस्ट हमें देती है। क्या देती है? सिंपल इंटरेस्ट, SI। कितना हो गया? 200। और ये आपका जो होता है डिफरेंस होता है, D होता है। और ये अगर पूरा निकाल ले तो आपका CI हो जाता है। क्या हो जाता है? CI। यानी CI आपका कितना हो गया? 210 और डिफरेंस हो गया 10। ये थी बात 2 साल के लिए। अब हम तीसरे साल के लिए जिस तरीके से इसमें निकाले हैं तो इसी तरह तीसरे साल के लिए निकालेंगे। तो तीसरे साल में क्या होगा, हमें पहले इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा तो कितना मिलेगा? 100 रुपया। फिर इस पर 10 रुपया, इस पर 10 रुपया, इस पर 1 रुपया। ये हमारी तीसरे साल की हो गई ब्याज। अब अगर हम ये पूरी लाइन ऐड कर लें तो हमें 3 साल का जो SI मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 300। और CI हमारा क्या हो जाएगा, यानी 300 ये हुआ, 10 10 20 10 30 1 31, यानी 331 रुपया। कितना मिला? 331 रुपये। इसके बाद जो डिफरेंस होगा 10 10 20 10 30 1 31, यानी 31 आपका क्या हो गया? डिफरेंस। अब इस तरीके से हम 3 साल के लिए निकालते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर से थोड़ा सा चेंज करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपया है। 1000 का पहले साल के लिए निकाला 100 रुपया, दूसरे साल के लिए निकाला तो 100 रुपया, तीसरे साल के लिए निकाला तो 100 रुपया। पुनः हम एक बार इसका करेंगे तो 10 रुपया, इसका यानी इस पर ब्याज 10 रुपया, इस पर ब्याज 10 रुपया, और एक बार हम इस पर निकाल लेंगे, इस 10 रुपया पर। 10 रुपया पर ब्याज क्या मिल जाएगी? 1 रुपया। इस तरीके से ये जो टोटल पहली लाइन आपकी हो गई SI 300। फिर जो आपका ये शेष हो गया, ये जो शेष हो गया ये आपका D हो गया, डिफरेंस कितने का? 31 का। अगर हम इसे पूरा कर दें, जब पूरा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? CI कितना हो जाएगा? 331 रुपया। इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और इनमें दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे 4 साल की। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मूलधन है 10,000 रुपया। कितना है? 10,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान लीजिए, और टाइम पीरियड आपके पास 4 वर्ष हो। कितना हो? 4 वर्ष। तो हमें CI, SI और डिफरेंस ज्ञात करना है। इसके लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, जैसे 10,000 दिया तो 10,000 लिख दिए। इसके बाद हम 1 साल के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 साल के लिए। तो 1 साल में निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10% का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1/10। 10 भाग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 1000। फिर दूसरे साल के लिए
निकालेंगे तो मिल जाएगा 1000। तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000, और चौथे साल के लिए निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000। यानी हर जगह से हमें 1000 मिल रहा है। अब ये जो पहली लाइन हो गई, ये आपकी क्या हो जाती है, SI, सिंपल इंटरेस्ट। SI टोटल आपका क्या हो गया, 4000। अब इसके बाद इस पर भी तो ब्याज अगले साल जो मिलेगी, अगले वर्ष जो मिलेगी ब्याज, इस पर मिलेगी। तो इस पर जब हमें ब्याज मिलेगी तो कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। 1000 का 1/10, 100 रुपया। अब जब इसकी बात करेंगे तो हमें इस पर मिली इतनी, फिर इन दोनों पर मिलेगी, इन दोनों पर हमें 100 रुपया मिल जाएगी। इसके बाद इस पर भी तो मिलेगी, तो इस पर कितनी मिल जाएगी, 10 रुपया। अब बात करते हैं चौथे वर्ष की, तो चौथे वर्ष के लिए हमें इस पर मिलेगी, फिर इन तीनों पर ब्याज मिलेगी, फिर हमें ये वाले तीनों पर ब्याज मिलेगी, और इस 10 रुपया पर ब्याज मिलेगी। तो इस तरह से देखें अगर, तो हमें इस पर मिल जाएगी 100 रुपया, और इस पर 100 रुपया, इस पर 100 रुपया, आगे इस पर मिलेगी 10 रुपया, इस पर 10 रुपया, इस पर 10 रुपया, और इस 10 रुपया पर 1 रुपया। इस तरह से हमारा ये जो हो गया, ये चौथे वर्ष की ब्याज हो गई, ये तीसरे वर्ष की ब्याज हो गई, ये दूसरे वर्ष की ब्याज हो गई, ये पहले वर्ष की ब्याज हो गई। अब हम अगर इसे टोटल कर ले तो टोटल जो होगा आपका, टोटल जो होगा वो होगा CI। टोटल कितना हो जाएगा, 4000 ये बन गया, 1 2 3 4 5 और 600 ये बन गया, और 1 2 3 4 और 41। इसका मतलब 4641 रुपया आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। अब अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपका ये वाला टोटल डिफरेंस हो जाता है, इन डिफरेंस 641 रुपए का। अगर हम इसमें देखें कि हमें क्या मिल रहा है, जैसे मान लीजिए पहली लाइन में 4 बार 100 मिल रहा है, इसके बाद दूसरी लाइन में जैसे 6 बार आपका 100 मिल रहा है, फिर 4 बार हमें 10 मिल रहा है, फिर 1 बार हमें 1 मिल रहा है। इस तरह से 4 वर्ष के लिए कोड बन जाता है। अगर बात करें 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में चेक कर लेते हैं। पहले वर्ष के लिए 1000, दूसरे वर्ष के लिए 1000, और तीसरे वर्ष के लिए 1000, फिर इसके लिए 100 रुपया, 10% निकालेंगे। और जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए भी 100 रुपया, इसके लिए 100 रुपया, और पुनः इसके लिए आपका मिल जाएगा 10 रुपया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमें पहले 3 बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है, फिर 100 भी आपका 3 बार मिल रहा है, इसके बाद 10 आपका कितनी बार मिल रहा है, 1 बार मिल रहा है। इस तरह से 3 वर्ष के लिए कोड हो गया, ये 4 वर्ष के लिए कोड हो गया। अगर बात करें 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में अगर हम इसको हटा दें, 2 वर्ष में अगर हम इसको हटा दें तो कितना मिल जाएगा, यानी 2 बार मिला 100, फिर 1 बार 100 मिला 1 बार। तो इस तरह से ये आपका कोड हो गया 2 वर्ष के लिए। अभी समझते हैं, वो था 2 1, और हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, आगे 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला हमें, 3। क्या मिला हमें, 3। इसके बाद इनको ऐड किया तो हमें 3 मिल गया, और लास्ट में इसको वैसे ही लिख देते हैं, जैसे 1 है तो 1 लिख दिया। अब फिर से अगर इसमें 1 लिख दें, फिर से अगर हम 1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 4, यहां से 6, यहां से 4 और 1 लिख देते हैं। इसके बाद फिर से 1 हम अगर इसमें नोट करते हैं तो फिर जोड़ दें, तो इस तरह से 5, यहां से 6 4 10, और यहां से 6 4 10, और ये 4 1 5, और ये 1 हो गया। ये आपका दूसरे वर्ष के लिए कोड वर्ड, तीसरे वर्ष के लिए कोड वर्ड, चौथे वर्ष के लिए, 5वें वर्ष के लिए, इसी तरह हम 6वें वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि ये 1 लिख दिया,
1 लिखने के बाद इनको ऐड करिए तो 6 मिलेगा, इसको ऐड करिए तो 15 मिलेगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा, और ये इन्हें अगर जोड़ लें तो 6 मिलेगा। इसके बाद ये 1 ऐसे एज इट इज रख लेते हैं। हम 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब इतना काफी है। फिर अब इसको मिटा देंगे, किसको, जितने भी 1 हमने स्टार्ट में लिखे हैं वो बनाने के लिए लिखे हैं, जिससे कि हमें याद ना करना पड़े, आसानी से हम कभी भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें ये जो होगा 1 वर्ष के लिए, ये ये 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए, ये 4 वर्ष के लिए कोड, ये 5 वर्ष के लिए कोड, ये 6 वर्ष के लिए। वैसे भी हम देख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल से हैं, इसका मतलब ये आपके कोड वर्ड 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष के होंगे। अब हम इनको प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये जो आपकी पहली लाइन होती है किसकी, चाहे 1 वर्ष की हो, चाहे 2 वर्ष की हो, चाहे 3 वर्ष की हो, ये जो पहली लाइन होगी वो आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा, साधारण ब्याज देगा। जो बाद के होंगे ये आपको डिफरेंस देगा, और अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये हमें देगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमें क्या देगा, CI, क्या देगा, CI, और ये हमें क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ये हमें कितना देगा, ये वाला, ये हमें क्या देगा, डिफरेंस, एक अंतर, CI SI में कितना अंतर है। आइए हम एक प्रश्न समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3430, या मान लें 34,300 हमारे पास संख्या है। तो हम इसके लिए कोड वर्ड हमें मान लीजिए कि 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से ही 2/7 है, और टाइम पीरियड आपका मान लीजिए 3 साल के लिए। तो अब 3 साल के लिए कोड वर्ड क्या होता है, जैसे 3, 3, 1 होता है। यहां पर गुणा करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1/7, क्या होती है, 1/7। तो अब 7 का भाग इसमें करें तो 7, तो इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 7 चौक 28, और 7 ने 63, 4900 प्लस, अब इस 4900 का 1/7 निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 700। फिर इसके बाद प्लस करेंगे, इस 700 पर निकालेंगे, इस 700 पर 100 रुपया। ये टोटल अगर हम इसे हल कर ले और जोड़ ले तो हमें CI प्राप्त हो जाता है, और ये जो पहली लाइन होगी हमें SI देगा। तो गुणा कर लें, 3 9 27 के साथ, 3 चौको 12, 12 2 14, ये 14,700, जो 14,700 होगा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसके बाद जितना भी होगा ये आपका डिफरेंस होगा, 7 2100, यहां से 100, टोटल अगर कर लें तो क्या मिल जाएगा, यानी आपका CI जो होगा 0 0 2 और 7 2 9, और ये 2 4 2 6, 16,900 रुपया। 16,900 रुपया क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। SI की बात करें तो ये आपका 14,700, और डिफरेंस आप यहां से निकाल लीजिए 2200 का। इस तरह से हम आसानी से कोड के माध्यम से हल कर सकते हैं। 4 वर्ष को कोड के माध्यम से किस तरह से हल करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास P 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पीरियड 4 वर्ष है। तो हम सबसे पहले इस 10,000 को यहां पर लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, जो कोड है हमारा क्या है, 4 6 4 1 लिख लेंगे।
इस तरह से लिख लीजिए या तो आप नीचे को लिख लीजिए और ऐड कर लेना। तो इसमें जो पहला होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। करते कैसे हैं, इसका हम क्या करेंगे 10%, 1/10, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा 1000 धन। इसके लिए इस धन पर करेंगे, किस धन पर 1000 पर कितना 1/10, तो यहां से हमें मिल जाएगा 100। अब इसके बाद इस धन पर हम 1/10 निकालेंगे, यहां पर प्लस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 10 रुपया। फिर प्लस करेंगे क्योंकि अभी 1 है, तो इस 10 पर पुनः 1/10 करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 1। अब हम इसे हल कर लें तो यहां से मिल जाएगा हमें 4000 प्लस यहां से मिल जाएगा 600 प्लस यहां से 40 प्लस यहां से 1 मिल जाएगा। इस तरह से जो हमारा पहला होता है, पहली लाइन जो होती है वो आपकी क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI हो गया आपका 4000, और जो ये हो गया डिफरेंस, क्या होता है ये डिफरेंस होता है, ये क्या होता है SI होता है। और अगर हम टोटल जोड़ लें तो ये हमारा CI हो जाता है। CI कितना हो जाएगा 641 इधर 4641। इस तरह से हम 4 वर्ष का, अब 5 वर्ष का निकालना चाहें तो इसी तरह हम निकाल लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।